बोल मानस। क्या हाल चाल है? पढ़ाई चालू है अच्छे सर। सर। सर एक डाउट है, भेजू क्या? मत भेज अभी, जब लिख रहे होंगे तब भेजना, मैं देखूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। नहीं सब सर, लोग लिखो। स्टीरियोइसोमेरिज्म में लास्ट लेक्चर में। फिर बोल, लास्ट लेक्चर का डाउट है तो बोल, मेरे को क्वेश्चन डाउट है, बोल। बोलो। हाँ सर, वो सर जो आपने बोला था कि इवन नंबर ऑफ कॉन्जिगेटिव रिंग्स और पाई बॉन्ड्स हुए तो फिर वो नहीं दिखा था सर। तो मतलब अगर कॉन्जिगेटिव नहीं हुए तो भी ऐसे ये रूल कभी वैलिड नहीं होता, कोई जुगाड़ लगा? नहीं 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 नहीं, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए तभी बात है। अबे सर यार क्या पागल हो उसमें रखे हो क्या तुम लोग? ये सर उसमें भी एक्सेप्शन है क्या? नहीं नहीं, एक्सेप्शन क्या है? यदि इवन नंबर नहीं है तो नहीं होएगा, यदि ऑड नंबर है, एक है तो होगा जी, क्या दिक्कत है उसमें? एक्सेप्शन की बात ही कहां से आ गई? और बताओ। और किसी को कोई डाउट है? और किसी सर आज आप आ रहे हो? क्या हुआ? सर आज आप काफी रुक रुक के आ रहे हो। ठीक है, आज मेरे को धीरे धीरे बोलना है, ऐसा आप लोगों ने कहा था। सर और आज थोड़ा ब्लर भी है। सर वो कैमरा साफ करो ना एक बार। ये रोज की समस्या है क्या? रोज क्लास चालू हो गया तुम बोलोगे कि सर अच्छा खासा लैग है। सर आपको ये प्रॉब्लम बाकी बैचेस के साथ नहीं आती क्या? नहीं, बाकी के और बैचों में मतलब वो कंफर्टेबल, रिलेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल है इसमें। सर हमारी आखिरी बैच होती है क्या आपकी? हाँ यार, इसके बाद एक डाउट्स का बैच रहता है, पर वो स्क्रीन पे लेता हूँ क्योंकि डाउट्स ही तो बताने हो सर तो वो पढ़ाना डाटा नहीं। खत्म हो जाता होगा इसलिए फिर सर वो वो स्पीड गंदी हो जाती होगी। ओ सर भैया, वो दोपहर को नेट स्पीड भी डाउन रहती है। नेट स्पीड डाउन रहने वाली बात है, डेटा खत्म नहीं होता है। यार मैंने आज सर आपने एक्सपेरिमेंट, सुना क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है औरंगाबाद में? अरे कुछ, एक मिनट। सर वो कंफर्म नहीं है। हाँ कल होने वाला उसका डिसीजन। कल नहीं, मंडे को है मीटिंग। नहीं कल दिखाया है ऑनलाइन। डिस्कशन कल है और लॉकडाउन लगेगा तो मंडे से कल लगेगा कौन करने वाला है? हाँ हाँ डिस्कशन होने वाला है। कल छुट्टी है सबको। संडे को कोई काम नहीं करता। सर क्लास दिख रही। हाँ सर। कल लास्ट मैंने क्या पढ़ाया था? सर वही ऑड सर इवन, वो ऑड इवन odd even कॉन्जिगेटिव रिंग्स
ऑड इवन। ऑड इवन वाला फंडा। चलिए अब आखिरी जो था वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। सर थोड़ा कैमरा लेफ्ट को करो ना, दिख नहीं रहा। है सर पूरे फ्रीज हुए स्क्रीन में सर एको हो रहा है। इंटरेस्ट दिख रहा था बस सर। अभी पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, हाँ अभी अरे यार सच्ची में यार, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस डे बाय डे। सर स्टेरिक Steric- हिंड्रेंस दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस में कौन कौन से केस आते हैं? ऐसे ये है, तो ये समझिए कैसे होगा। दो बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं ऐसे, पर इनके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बल्कि ग्रुप है, तो ये रिपेल करेंगे, रिपेल करने के कारण मैक्सिमम डिस्टेंस से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो दो रिंग्स ऐसे रहेंगी और इधर वाली भी ऐसे रहेगी। तो बेसिकली ये जो फाइनल दोनों रिंग्स हैं ये एक प्लेन में रहेंगी, और जो बीच वाली रहेंगी वैसे परपेंडिकुलर खड़ी रहेगी। तो ये दोनों, ये प्लेन वन, प्लेन वन, और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। इसीलिए ये दोनों एक प्लेन में आते हैं, और ये एग्जाम्पल है सिस का। यदि ये अपन बनाए तो ये एग्जाम्पल है ट्रांस। सर दोनों तो सेम है। सर वो अरे NO2 तो एक ही जगह पे आ गए। अरे गलती से लिख दिया था। ये एग्जाम्पल है ट्रांस, इसमें भी वही बात की, ये दोनों सेम प्लेन में है और ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। सर इनको हम कंसेक्यूटिव सर रिंग्स नहीं बोल स्टेरिक सकते। हिंड्रेंस कैसे अफेक्ट करेगा, फिर से समझाओ ना। भाई समझ, ये वाला बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये रोटेटेबल बॉन्ड है, ये रोटेट करना चाहता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यदि ये रोटेट करेगा तो ये ऑर्थो और ये वाली ग्रुप्स बहुत पास पास आएंगे, तो ये इसको रोटेट नहीं करने देगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगी रिंग्स, मतलब एक ऐसे होगी तो दूसरी रिंग ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। फिर इन दोनों के साथ भी यही होगा कि ये दोनों रिपेल करेंगी तो फिर से ये रोटेट नहीं करने दे, ये जो बॉन्ड है ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि रिपेल करेंगे तो फिर से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इवेंचुअली यदि ये वाला प्लेन ऐसा है तो बाकी ये दोनों रिंग्स जो होंगी ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, और इसमें ये NO2 पीछे की तरफ, ये CH3 आगे की तरफ, और ये दोनों वैसे। तो अब ये ट्रांसफॉर्म में रहेगा, ये सिस है। सर रिपल्शन के किसमें हो रहा है, मतलब किसके बीच में? अरे ये बेंजीन रिंग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। सर कनेक्टेड बेंजीन मतलब ये वाले कनेक्टेड नहीं है क्या बेंजीन? अगर वो कनेक्टेड ही तो है। क्या बोल क्या रहा है? नहीं, मतलब अगर ऐसा है क्या कि दोनों रिंग्स में एक कार्बन कॉमन चाहिए तभी वो ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा क्या है, कार्बन है बेंजीन में तो वैसे भी कार्बन बराबर कॉमन नहीं होंगे। सर अगर वो जैसा मानस बोल रहा है वैसा हो गया तो फिर वो स्पाइरो हो जाएगा ना। हाँ मतलब फिर वो कुछ और हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये ऐसा है कि एक रिंग ऐसे है, एक रिंग ऐसे, और जो तीसरी रिंग होगी वो भी इसी प्लेन में आएगी।
इस वाले प्लेन में आएगी ऐसे। मतलब तीसरी रिंग सेम होगी, पहले दूसरे ऐसा क्या? पहला और थर्ड रिंग सेम प्लेन में होगी, मतलब ये है। सर अगर बल्कि ग्रुप नहीं रहा स्टेरिक तो हिंड्रेंस क्या काम कर रहा? रोकने का, जिससे कि बॉन्ड रोटेट नहीं कर जाए। सर बल्कि ग्रुप नहीं रहा तो फिर ज्योमेट्री का आइसोमर ही नहीं रहेंगे ना। बिल्कुल सही, फिर वो रोटेटेबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड रोटेट करेगा, मैं ये पूरी रिंग रोटेट करेगी, तो फिर ये जीआई शो नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सबको समझा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, इसके बाद है अगला ईजेड सिस्टम। समझिए, in this system the groups present on carbon is given priority as per CIP rules। CIP rules का मतलब है कान in gold and Prelog rules। इसका मतलब है कान इन गोल्ड एंड प्रीलॉग रूल्स। एक 3 साइंटिस्ट का पैनल है जिसने वो रूल्स दिए हैं। इफ, सर वो कान की स्पेलिंग CAHN लिखी है क्या? हाँ वही लिखी, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड इट इज कॉल्ड जेड। जेड का मतलब होता है जूसामेन, टुगेदर। एंड इफ हायर प्रायोरिटी groups are on opposite side it is called E। और E का मतलब होता है एंटीजन, अवे। अब मुद्दा है CIP रूल्स क्या होते हैं। पहला, द एटम with higher atomic number gets higher preference। दूसरा, if the atom is same then if the atomic number is same then higher atomic mass gets higher preference। Third, if atom is same then look for first change as per rule 1 and 2।
fourth. Triple bond gets higher preference than second, then first. Fifth, cis trans से ज़्यादा है, Z E से ज़्यादा है, and six, R is given more preference than R S. ये कॉपी करिए. इससे भी बताओ यार. सर हाँ, सर वो थर्ड वाला नहीं समझा. कौन सा? वो CIP रूल. अरे अभी तो एक भी नहीं समझाया, पहले लिखोगे उसके बाद समझाऊंगा. सर यही आपने केवीपी में पढ़ाया था ना? पता नहीं, पढ़ाया होगा. कॉपी करो फिर समझाता हूँ पूरा. देखो मेरे फैन तेज करिए. सर वो बोर्ड के ऊपर की लाइट चालू करो ना. चालू ये. क्या मैम? अरे सॉरी. कॉपी हो गया क्या? नहीं सर रुक जाओ ना. नहीं सर अभी तो हो रहा है धीरे.
सर ये क्या लिखा है? हाँ भाई बोलो। सर वो आर ग्रेटर देन इसका मतलब क्या लिखा है? अरे पढ़ाऊंगा यार, मैंने पढ़ा है क्या है? सर वो ई वाला क्या लिखा है आपने, ई का? Z इज मोर देन E। नहीं नहीं, वो लास्ट वाला अवे के बाजू में। NTJENTEGGEN। वो अभी आज अलग अलग लैंग्वेजेस चल रही थी ना, तो इसलिए फिर वो उसको सम्मान देने के लिए। कॉपी हो गया सबका भी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब जरा CIP रूल समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को सब बनाते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड C, FCl, Br, I,
मान लीजिए एक कंपाउंड है, अब क्या इसमें सिस ट्रांस सिस्टम लग सकता है क्या? सर स्क्रीन प्लीज। नहीं नहीं सर, चालू है सब अच्छा। नहीं सर, नहीं लग सकता। सर नहीं लग सकता नहीं लगेगी। क्यों नहीं लग सकता? सर क्योंकि सर सेम अब आया इसमें सर। चारों डिफरेंट है तो कैसे कंपेयर करें कौन सा सी से कौन सा ट्रांस है? बिल्कुल, सिस ट्रांस के लिए कंपैरिजन पॉइंट ही नहीं है, पर क्या ये जीआई शो करेगा? सर ई हाँ सेट से सर, करेगा। क्योंकि इसमें क्लियर है। बल्कि ग्रुप्स भी है। बल्कि ग्रुप्स का कोई लेना देना नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, बस। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन लगाएंगे EZ सिस्टम, और EZ सिस्टम लगाने के लिए अपन इन दोनों को CIP के सबसे प्रायोरिटी देंगे। अब पहला रूल क्या बोलता है? द एटम बॉन्डेड टू कार्बन शोइंग GI, मतलब ये वाला कार्बन जो GI शो कर रहा है, इससे दोनों एटम से दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनको अपन प्रेफरेंस देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Cl का ज्यादा है फ्लोरीन से, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, आयोडीन का ज्यादा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रुप दोनों एक दूसरे से दूर है, since first priority group is away from each other, therefore it is E। मतलब अगर समझ में? कार्बन से जुड़े दो भी एटम होंगे, मतलब जो भी एटम होंगे, तो सबसे ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर वाला का उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्या? बिल्कुल सही। आगे देखिए, C डबल बॉन्ड C, CH3H F, और यहाँ पे SH। फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए, इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन का एक, इधर फ्लोरीन और सल्फर, सल्फर फर्स्ट, फ्लोरीन सेकंड, दोनों फर्स्ट फर्स्ट एक दूसरे से दूर है, इसीलिए E। आगे देखते हैं, C डबल बॉन्ड C। अब पहला रूल आप लोगों को क्लियर है कि डाउट है उसमें कोई? क्लियर है सर। सर आगे प्रायोरिटी क्लियर है। दी जाएगी क्या कार्बन? क्या? सर प्रायोरिटी कार्बन को देंगे एटम को? कार्बन को देंगे एटम को? क्या पागल वागल हो गए? कहां से क्या एटम? सर मतलब जो सर आप सबसे ज्यादा उधर नंबर वाला है उसको मिलेगा, या जिस कार्बन से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला जुड़ा है उस कार्बन? अरे जो जुड़ा, जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जो एटम, उसको मिलेगा। कैसे? आगे CH3। सर आप उधर उधर जा रहे हो, दिख रहा नहीं अभी। अरे हाँ मैं सर, नहीं, थोड़ा तेरे को राइट साइड। एग्जाम्पल दिखना चाहिए। सर हाँ राइट वही साइड। बोर्ड। सर एग्जाम्पल भी थोड़ा कट रहा है। हाँ जी, इन दोनों में देखते हैं। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम है दो और हाइड्रोजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, और इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है और इसकी प्रायोरिटी सेकंड है। अब इधर तो कार्बन और फ्लोरीन में कंपेयर होना है, क्योंकि कार्बन ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये फ्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, तो ये भी E। आगे एक और करके देखें, C डबल बॉन्ड C H E। सर अगर वहाँ पे कार्बन से कम नंबर एटॉमिक नंबर वाला हो तो अरे भाई जो जुड़ा है देखेंगे उसी के प्रायोरिटी। ऊपर तो कंपेयर करेगा, ऐसे इनफाइनाइट केस कैसे बकवास कर रहा है भाई? निनाद क्या कह रहे हैं यार?
सर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब अगर कार्बन से कम जो भी एटॉमिक तो जुड़ा होगा होगा तब उसको प्रेफरेंस देगा ना। तो जब हाँ जुड़ा सर, तो वही जुड़ेगा तभी। हाँ तो अब जुड़ेगा तब का तब देखेंगे ना, अभी तो जुड़ा नहीं है, मैं क्या करूं? तू बता किसको जोड़ू ले। ये ले BH2 जोड़ देता हूं, ठीक है। अब बता इसमें किसको प्रेफरेंस मिलेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ट्रिटियम है, एटॉमिक ट्रिटियम को। नंबर सेम है, ये फर्स्ट ये सेकंड। इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगा? बोरॉन है और कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? कार्बन। कार्बन। तो ये Z, दोनों फर्स्ट प्रेफरेंस एक साथ है तो ये Z हो गया। आगे C डबल बॉन्ड C H D CH3 CH3 ये 14, समझो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है और इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 6 और इसका एटॉमिक मास 14 है, इसका एटॉमिक मास 12 होगा तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो ये Z होगा। आर वी क्लियर? कार्बन है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं लगा सकते। Br 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 82, Br 81 या Br 80, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी? ऊपर वाले की नीचे वाले की? इसकी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट ये 37 सेकंड और ये 82 सेकंड, 81। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फिर से Z। आर वी क्लियर? तो ये सारे पेयर इस तरह से जज किए जाते हैं। ये दो रूल आपको क्लियर हो गए हैं पूरे परफेक्ट? हाँ सर। सर हाँ, ऑक्सीजन अब क्यों नहीं जुड़े? क्या? सर आप बनाते बनाते रुक गए तो ऑक्सीजन क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि फिर वो टॉटोमेरिज्म करने लग जाएगा तो फिर अपन लोग लॉजिकली एक फंसे हुए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद थर्ड रूल, अब जरा समझिएगा। C डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 H2 HCH3, ठीक है। अब मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तो क्लियर है कि ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ये वाला सेकंड प्रायोरिटी होगा। राइट हैंड साइड वाले में क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा होगा और सेकंड प्रायोरिटी कौन सा होगा? देखो अब यहाँ पे ना आपको कंपेयर करना क्या है, कार्बन कार्बन दोनों एटम सेम, उसके पड़ोसी कार्बन के बाद फर्स्ट नेबर इज 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन के कारण इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, इसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा और ये हो जाएगा E। आर वी क्लियर? सर ये फिर से एक बार वापस बताओ ना। देखो मैंने लिया C डबल बॉन्ड C, मैंने लिया CH2 CH3, मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH2 CH3 CH2 CH3, मैंने लिया CH2 CH3। चलो पहला एटम कंपेयर करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले का, कार्बन है कार्बन है, फिर इसके नेबर्स काउंट किए, 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप आइडेंटिकल है, मतलब यहां पर आप CIP रूल्स के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं दे सकते। सेकंड आपने को क्या देखना होगा? नेक्स्ट एटम देखना होगा, जो फर्स्ट चेंज देखना है ना, नेक्स्ट एटम CH2 और ये CH3 है। देखियो CH2 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना CH2H, तो CH2 आइडेंटिकल है और यहाँ पर ये C है और ये H है, तो यहाँ पर हायर एटॉमिक नंबर का चेंज आ रहा है ऊपर वाले में, इसीलिए ऊपर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और नीचे वाला सेकंड प्रेफरेंस होगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर।
बोलो। सर अगर ऐसा रहा कि कार्बन के बाद ब्रांच हो रहे दो ब्रांचेस आ रहे, तो उसमें क्या कौन सा केस होगा? बात करेंगे ना भाई। अभी अपन इस वाले केस की बात करें, क्या अपने को ये केस समझा? अभी तो बहुत बाकी है, आज का पूरा लेक्चर अभी यही निकलना है, ठीक है? सर बोलो। सर अगर एक कार्बन से जुड़े हो तो? क्या? सर कार्बन से दोनों सेमी ग्रुप जुड़े होंगे तो? सर नाओ से ट्रांस होगा, फिर यहाँ पे कैसे होगा? तो इजेड भी नहीं होगा फिर, जब जीआई की कंडीशन नहीं है तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे ये CH3 है, तो इसको अपन ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ये वाला सेकंड प्रेफरेंस होगा, तो ये Z, क्योंकि दोनों फर्स्ट प्रेफरेंस वाले एक साथ है। बोलो। सर हम नेबर में वही कंसिडर करेंगे क्या जिसका मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है? अरे अपन देख, नेबर भी कंपेयर कर रहे हैं, पर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रेफरेंस दे रहे हैं, कंसिडर अपन सब कुछ कर रहे हैं। नहीं मतलब अभी CH2 है तो CH3 था, हमने उसका H ब्रेक किया, तो अगर CH2Cl होता तो हम उसका Cl ब्रेक करते कि H ब्रेक करते, मतलब नेबर कंसिडर करने के लिए अगला। सबर, पहले ये समझा है? हाँ सर। हाँ तो आगे समझो अभी। C डबल बॉन्ड C, CH, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH, C14H3। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लेते। सर ये ई हो। अरे निनाद, मेरे को पहले समझाने दे भाई, बीच में नहीं बोल। हाँ ध्यान दे भाई, पहला एटम है C14, पहला एटम है C12, बात खत्म हो गई, ये फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया, ये सेकंड प्रेफरेंस। बाद में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे वाला फर्स्ट प्रेफरेंस है। दूसरा, अब हमने देखा कि यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक मिथाइल। तो अपन यदि इन दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और उसी की जगह पर यहाँ पर एक मिथाइल है, इसीलिए ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ये वाला सेकंड प्रेफरेंस होगा, और ये हो जाएगा E। क्लियर है? हाँ सर। आगे हाँ सर। C डबल बॉन्ड C, CH, CH2, CH2, Cl, CH2, F, CH2, 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 I, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पे CHCl। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। या राइट हैंड साइड की बात करते हैं, पहला एटम CH2, या अभी पहला ग्रुप CH2, दूसरा ग्रुप CH2, दूसरा ग्रुप F, मतलब ये हायर प्रेफरेंस का होगा कि जब फर्स्ट चेंज हायर एटॉमिक नंबर का है। लेफ्ट हैंड साइड वाले में आते हैं, CH2 से CH2, C, C, H, एक H, दो H, मतलब उसके आगे एक C है, तो ये C तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे एक H की जगह पर ये Cl है, इसीलिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ये वाला भी E ही होगा। बात समझ में आ गई? सर लेफ्ट वाला नहीं समझा कैसे कंपेयर। चलो लेफ्ट वाला वापस समझे। CH2 सेम है? हाँ सर। CH2 सेम है, CH भाई, कार्बन कार्बन सेम है दोनों में, कार्बन का पड़ोसी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, उसके बाद में यहाँ पे एक पड़ोसी
CH3 एक पड़ोसी C, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक पड़ोसी Cl और एक पड़ोसी हाइड्रोजन, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। क्लियर है? सर मतलब ऐसे कार्बन से जुड़े हुए एटम्स को अगर वो बाद में आ रहे हैं तो ऑर्डर के हिसाब से ऐसा कंपेयर करते जाए एक 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 एक, और बिल्कुल अगर सही। एंडिंग तक पहुंच गए तो ऐड कर देना कौन से ग्रुप में ज्यादा आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एंडिंग का कुछ नहीं करना है, जितना भी सिखा रहा उतना सीखो। सर C डबल, हाँ बोल। राइट हैंड साइड पे CH2 और F का कंपेयर करा या C और F का? C और F का, CH2 तो और आगे वाला चला गया ना, बॉन्डेड है वो। हाँ CH2F, C, CH3, CH3H, CH2I, C, CH3, CH3, CH3। ये वाला केस देखते हैं। कौन सा वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा? सर कौन से साइड में? लेफ्ट और राइट दोनों में, यदि लेफ्ट में आ गया तो राइट में भी आ जाएगा, और राइट में आ गया तो लेफ्ट में भी आ जाएगा। सर लेफ्ट में ऊपर वाला वो CH2I वाला। और दोनों में ऊपर वाले। लेफ्ट और राइट में दोनों ऊपर वाले। राइट में नीचे वाला होना चाहिए ना? दोनों Z, मतलब ये एग्जांपल है Z। सर राइट वाला नहीं समझा। यदि लेफ्ट वाला समझ गया तो राइट वाला भी समझना चाहिए, यदि राइट वाला समझ गया तो लेफ्ट वाला भी समझना चाहिए, या फिर दोनों ही नहीं समझे। सर बस राइट नहीं समझा। अरे बेटा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल? दोनों में नहीं एक ही मतलब कंसेप्ट है। इधर 2 कार्बन है, उधर 1 क्लोरीन है। इधर भाई फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, एक एटम हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक कार्बन है यहाँ पे, और एक कार्बन की जगह पे एक फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन है। सिंस फ्लोरीन हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द चेन, इसीलिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? जरा समझते हैं इसको, वापस से थोड़ा सा और बनाते हैं। CH, CH3, CH3, ये H, ये H, ठीक है। ये CH, CH सेम है दोनों में, इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक H की जगह पर यहाँ पे CH3 है, और हाँ। यहाँ पे CH3 की जगह पे यहाँ पे F है। ये अंतर समझ में आ रहा है? हाँ। यदि मैं इस वाले पॉइंट पे कंपेयर करूं H और CH3 पे, तो CH3 को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी, इस वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। हाँ। और यदि मैं F के ऊपर कंपेयर करूं तो ऊपर वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? F का। फ्लोरीन। तो F को प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द सोलमोस्ट रूल ऑफ दिस CIP। इसीलिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और ये वाला सेकंड होगा। अभी समझा? सर तो एटॉमिक नंबर डिफरेंस देखा या फिर सिर्फ एटॉमिक नंबर देखा? एटॉमिक नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक। सर अगर हर जगह सेम होंगे तो जिस इसको ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला लगा होगा उसी मिलेगी ना। हाँ बोल मानस, तू भी कुछ कह रहा है भाई। सर वो राइट साइड में CH3 था और फिर उधर CH था, तो वहीं पे क्यों नहीं खेल खत्म हो गया कि H और कार्बन में है? राइट साइड में सर वो C से बॉन्डेड CH3 और H था ना, तो फिर वहीं पे खेल क्यों नहीं खत्म हुआ? कहाँ पे खेल? इस वाले में कह रहा है? हाँ सर, राइट साइड वाले में वो CH से ऊपर में CH से H बॉन्डेड था और नीचे में CH से CH3 बॉन्डेड था, तो कार्बन हाँ। का ज्यादा है, तो फिर उधर ही क्यों नहीं खेल खत्म हुआ? क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऊपर वाले के पास है।
ओके सर। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसके पास होगा उसको वेटेज देनी जरूरी हो जाती है एट सेम पॉइंट, एट सेम चेंज। ठीक है, आगे। सर ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि वो CH3 ऐसा इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, ये CIP ने रूल दिए थे, ये ना मैंने दिए ना तूने दिए, ना इसके पीछे अपन कोई लॉजिक ढूंढने वाले हैं। हाँ अब बोल। सर वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि फ्लोर वो दोनों के कंपैरिजन में जो जिनको हम कंपेयर कर रहे थे दोनों सेम कार्बन से जुड़े थे। हाँ मतलब सेम पोजीशन वाले कार्बन से जुड़े थे। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले बात करते हैं। कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन है, दो मिथाइल लगे हैं दोनों हाइड्रोजन की जगह पे, पर एक तरफ यहाँ पे मिथाइल है और एक तरफ आयोडीन है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, इसीलिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है सर? हाँ सर। सर तो मतलब हम सिर्फ जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वही कंपेयर करेंगे, जिसमें ज्यादा होगा उसको दे देंगे। बिल्कुल सही जवाब, बट सेम जगह पर होना चाहिए। हाँ सर बोलो। सर अभी ये जो लाइट वाला केस था उसमें HCH3 में कंपैरिजन था और एक में FCH3 में कंपैरिजन था, लेकिन लेफ्ट साइड इसमें HH और CH3 और एक आयोडीन और CH3। तो राइट साइड में सर एक मतलब एक साइड में मतलब एक में हम नीचे को प्रेफरेंस दे रहे हैं और एक में ऊपर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और राइट साइड में दो को नीचे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो नीचे क्यों नहीं आता फिर वो? तो क्या पागल हो गया क्या यार? आज तुम्हारा एक मेरी बात बताओ, एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स हाईएस्ट प्रेफरेंस। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स हाईएस्ट प्रेफरेंस। नाउ हाँ टेल सर मी समझाए। वेदर कार, एक सेकंड में सिर्फ मानस और मैं बात कर रहा हूं प्लीज। क्या हम लोग उसमें कार्बन हाइड्रोजन काउंट करेंगे या फ्लोरीन या आयोडीन काउंट करने लग जाएंगे? समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर। पक्का या हार मान ली? नहीं सर, मैं हार नहीं मानता, समझ गया। ठीक है, आगे समझ। सर हाँ सर अगर किसी जगह पे टू की जगह दो फ्लोरीन जुड़े हो तो फिर उसको एक फ्लोरीन से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना? हाँ। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर आप फ्रीज हो क्या सबके लिए? पता नहीं सर आप रुक के चल रहे हो बहुत। हाँ सर। लगे। मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, मैं चल ही नहीं रहा हूँ। फ्रीज हो आप अब? नहीं आप लिख रहे थे ना। सर आप वो एग्जाम मैं में आ गए फ्रीज हो। होता हुआ अच्छा दिख रहा हूँ कि बुरा दिख रहा हूँ, पहले ये बताओ। अच्छा बहुत बुरे दिख रहे हो सर। पूरे सर अजीब दिख रहे हो सर। सर आप एक ही बार अच्छे दिख रहे थे। हाँ जी, इसमें फर्स्ट ऊपर वाले को हायर प्रेफरेंस है कि नीचे वाले को हायर प्रेफरेंस होगी? नीचे वाला। नीचे वाले को। ऊपर नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड बता रहे हो राइट हैंड साइड बता रहे हो? सर ऊपर। लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट में नीचे वाला। लेफ्ट वाला ऊपर, लेफ्ट हैंड में नीचे, राइट हैंड में ऊपर। दोनों साइड ऊपर। सर दोनों साइड ऊपर। राइट हाँ लेफ्ट में ऊपर। नीचे राइट में नीचे आ रहे हैं। राइट में लेफ्ट में नीचे ऊपर। लेफ्ट। सर ये पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं। सर सर लेफ्ट राइट में में ऊपर ऊपर थे कैसा है? सर लेफ्ट में ऊपर ई है। बराबर है सर। बराबर सर वो बताया। राइट में CH3 है ऊपर ना? से है। बराबर बराबर। हाँ अच्छा नहीं सर, CF3 समझ है। गया समझ गया सर। चलिए कंपेयर करें।
यहाँ पे CH, यहाँ पे C, नेक्स्ट एटम C, यहाँ पे एक H है, यहाँ पर एक CH3 है, इसलिए ये वाला फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में C, दो हाइड्रोजन, दो फ्लोरीन और आखिरी में एक फ्लोरीन का कंपैरिजन आयोडीन से, सिंस आयोडीन हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर दैट्स व्हाई इट गेट्स हायर प्रेफरेंस, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड प्रेफरेंस। आर वी क्लियर? यस सर। मुबारक। सर कोई वो भी चीज last थर्ड वाला प्रेफरेंस पे जाएगी। हाँ जी, ये वाला एग्जांपल है, ऊपर वाले को हायर प्रेफरेंस सर है कि राइट नीचे में वाले? नीचे वाला, राइट में और नीचे लेफ्ट लेफ्ट में ऊपर वाला। राइट में नीचे, लेफ्ट ऊपर में वाला। ऊपर। लेफ्ट में ऊपर वाला। हमें क्लियर है? सर कोई तो मम्मी बोला। सॉरी कोई सर बात वो नहीं, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। सर एक बार वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में F का फिर से बताइए ना। क्या बताओ, कौन से वाले एग्जांपल है भाई? सर वो जहाँ पर 3 फ्लोरीन और वो आयोडीन वाले को कंपेयर किया था। कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो फ्लोरीन, आखिरी में एक फ्लोरीन और एक आयोडीन, आयोडीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरेंस। तो सर मतलब ऐसा देखना है क्या कि उस पूरे ग्रुप में जो भी कार्बन से जुड़े हैं उनमें सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन सा वाला पोजेस कर रहा है? हाँ, आगे अगला है एक काम करो, कॉपी करो यहाँ तक, फिर अगला करेंगे। सर बोलो ना। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है, अगर सेम एटम रहे तो ही होगा ना, यूज में आएगा? हाँ बिल्कुल, यदि एटम चेंज हो गया तो गेम ओवर। सर एक पूछो, पूछना। सर गुस्सा तो नहीं हो गया ना? गुस्सा यार मैं केवल तब होता हूँ जब कोई मेरे को बीच में काट के डाउट पूछता है। सर मैं पूछ रहा था कि ये इजेड सिस्टम का यूज क्या है, क्योंकि सिस एंड ट्रांस का तो कोई समझता है, इसका तो कोई भी नहीं समझता। देख समझ, सिस एंड ट्रांस क्या हर जगह एप्लीकेबल है? नहीं। दोनों अलग अलग कंपाउंड है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। मतलब अभी भाई दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों को अलग अलग नाम देना तो पड़ेगा तेरे को। हाँ तो एक ई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा। हाँ सर तो ज्योमेट्री से क्या फर्क पड़ रहा, ये सॉरी प्रायोरिटी से क्या फर्क पड़ रहा है ज्योमेट्री पे? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, डिफाइन करने का तरीका है भाई। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपाउंड्स, हाउ टू नेम टू कंपाउंड्स, वैसी वाली बात है। अब तेरे पास जो तरीके हैं उस तरीके में बस तूने प्रायोरिटी, एक सीआईपी ने, इन तीनों ने मिलकर एक प्रायोरिटी रूल बना दिया जिससे सब लोग उसको क्लासिफाई कर पाते हैं और उसके दो अलग अलग नाम लिख पाते हैं। सर हम बोलते देंगे कि दोनों ऊपर है दोनों नीचे, पर समझेगा कैसे कि दोनों ऊपर है दोनों नीचे, इतने छोटे रहते हो तो? क्या मतलब? मतलब कि इसमें हम बोल रहे हैं कि ई सिस्टम है जेड सिस्टम, मतलब दोनों सेम साइड को, दोनों अपोजिट साइड को है, पर फर्क क्या पड़ेगा उससे? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होगी दोस्त, मेल्टिंग पॉइंट सर डिफरेंट वो होगा, बॉइलिंग सर पॉइंट वो डिफरेंट पूछ होगा, रहा रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। सर वो पूछ रहा दिखेगा कैसे इतना छोटा छोटा? मतलब हम सर कंफर्म मतलब कैसे होगा वो कि ये यही है?
अरे तो भाई वही तो बात है, दिखता तो अपने को कुछ भी नहीं है, अपन तो केवल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। अच्छा सर। सर मैं भी सर पूछ ये गया। और पूछना। और ट्रांस जैसा ही है, बस इसमें प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं ना ग्रुप की हाँ जगह। सर बोल ना। सर वो जो अपने लास्ट एकदम एकदम सेकंड लास्ट वाला केस किया है ना, हाँ उसमें आयोडीन को मतलब प्ले में क्यों नहीं आया? राइट हैंड साइड में हाँ आयोडीन जो है वो थर्ड थर्ड एटम है। मतलब वो एटॉमिक नंबर का जो रूल है वो हाईएस्ट वाला, तो वो तभी वैलिड है जब हम सेम नंबर पे कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम नंबर पे कंपेयर करेंगे केवल तब। हाँ वो सर। रूल भी नहीं है, अपन ने तो ये लिखा है फर्स्ट चेंज ढूंढना है, एंड द फर्स्ट चेंज, वो फर्स्ट चेंज है ही नहीं, उससे पहले फर्स्ट चेंज हैवियर नीचे उधर है। सर वो फर्स्ट चेंज का मतलब क्या है सर? अपन ने देखना चालू किया लेफ्ट से राइट की तरफ, फर्स्ट चेंज सी, सी सेम है, एच एच सेम है, उसके बाद एक एच सी एच थ्री है, एक एच एक सी है, तो फर्स्ट चेंज है एच और सी एच थ्री, उसको बोलते हैं फर्स्ट चेंज। ठीक है सर। कॉपी कर लो। सर कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। हाँ नहीं सर सर। हो गया। वन
स्क्रीन दिख रही है किसी को? हेलो, हाँ बोल। स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ दिख रही है। मुझे नहीं दिख। रिफ्रेश कर। फोटो निकाल के भेजता क्या व्हाट्सएप पर? चलेगा। भेजा क्या? रुकिए थोड़ा स्लो है फोन। रहने दे, आ गई तुम्हें। ठीक है। हाँ सर। अभी कॉपी हो गया है? नहीं सर। हाँ हो गया। हेलो, हो गया सर। आगे सर एक मिनट सामने से थोड़ा सा लेफ्ट में जाइए ना। आगे देखिए। ऊपर वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि नीचे वाले को? सर ये जीआई शो ही नहीं करेगा। क्यों? सेम सर ही ये है एक प्लेन में ही नहीं है। हैं? सर नहीं वो नहीं दोनों सर, सॉरी सॉरी, करेगा करेगा करेगा। सर नीचे वाला, सर सेम ही है ना। सर नीचे वाला फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है। सर ये आपने वाला लेफ्ट में कुछ बनाया है? नहीं, लेफ्ट में कुछ नहीं बना है। या सर उधर नीचे वाले को क्यों दिया? इधर बनाने लगूंगा तो ये फिर आपके वो स्कोप ऑफ विजन से बाहर भाग जाएगा। ये वाला आइटम सिस है और ये वाला आइटम ट्रांस है। समझ में आ गया? स्टेबिलिटी पे जज करेंगे क्या? अबे स्टेबिलिटी कहाँ से बीच में आ गई? सर तो वो सेस और ट्रांस भी कहाँ से बीच में आ गया? उधर देख, उसमें सीआईपी रूल्स पढ़, छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट पढ़। पढ़ा? सर सर फिर ये ई है कि जेड है?
अरे इधर वाला बनाया ही नहीं ना, इधर वाला ले बनाया था। ये ले H, ये ले CH, ये फर्स्ट हो गया, ये Z हो गया। अब राइट हैंड साइड का बताओ। इधर इधर लगे हुए हैं ग्रुप ना, इधर लगा हुआ है Cl, इधर लगा हुआ है I, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या होएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ऊपर वाला। क्यों? ऊपर वाला, वो सुसामेन है, Z। हाँ सर, ऊपर वाला। ये Z है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, तो ये वाला भाई Z है, ये वाला फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये E है, तो ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट अपोजिट है, तो ये पूरा एज ए होल भी E ही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया है पूरा? EZ सर होल Z होगा ना? सर EZ के अंदर EZ। क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं सर, नंबर हो गया। आगे चलिए, RS वाला नियम तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी? सर नीचे वाले को। नीचे वाले को। क्यों? सर क्योंकि सर उसका ज्यादा नंबर, हाँ। एटॉमिक नंबर ज्यादा है और वो VIP रूल्स में डबल बॉन्ड के ऊपर है कंपैरिजन। अब जरा समझो, यहाँ पे है ना, इन कंपैरिजन को करने के लिए अपने को एक और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इनका, इसको वर्चुअल कंपाउंड बनाएंगे। इसको अपन बोलते हैं, समझिए क्या करें, C डबल बॉन्ड C H। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे? 4। एक तो पीछे वाले कार्बन से बन गया, एक हाइड्रोजन से बन गया, और 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन से बने हैं, तो अपन ये 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन से बनाएंगे, ये वाले। ठीक है, नीचे वाले में क्या बना हुआ है? CH3। सर हाइड्रोजन किधर है? ये ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा वाला फर्स्ट प्रेफरेंस है? ये वाला सेकंड प्रेफरेंस है। समझ में आ गया? हाँ सर। आगे सर तो मतलब डबल सर पर वो कार्बन क्यों के साथ कैसे बॉन्ड करके दिखना है क्या? हाँ समझा सर, वर्चुअल है। इन दोनों में किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी? सर नीचे वाले को ही। क्यों? ऊपर वाले। सर क्योंकि अगर नीचे वाला बना के देखते हैं। C डबल बॉन्ड C H C स्टार C स्टार C H C H3 C H3। अब ये जो कार्बन है,
इस कार्बन ने किससे बॉन्ड बनाया हुआ है? 2 हाइड्रोजन से, और एक बॉन्ड वापस से, और 2 बॉन्ड कार्बन से बनाए हुए हैं, तो एक कार्बन से तो बॉन्ड बन ही रहा है और एक और कार्बन से बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर नहीं नहीं समझा। सर नहीं समझा। सर ये क्या था? अरे अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई यार, अभी तो केवल ये आ रहा है कि सिद्धार्थ शेट्टी फिल्म्स प्रेजेंट्स। सर इतने बड़े कंपाउंड ही पहली बार देखा। वही बात नहीं बेटा, अभी तो तूने अभी तू बड़ा अभी हुआ है ना, जिंदगी बहुत लंबी है, यदि ठीक से पढ़ाई नहीं करी ना तो जिंदगी भर ऐसे ही कंपाउंड देखने पड़ेंगे। H C समझना कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। तो देखो इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 इस वाले कार्बन के साथ, तो ये वाला कार्बन हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे यहां तक दोनों मैच खा रहे हैं, यहां तक दोनों मैच खा रहे हैं। इसके बाद ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ, लो बना दिए, और 2 बॉन्ड बनाए हुए इस वाले कार्बन के साथ, तो एक तो ये कार्बन हो गया, और वैसे ही एक कार्बन अपने को आगे बनाना पड़ेगा ऐसा। ये जो कार्बन बना है इसको अपन बोलते हैं फैंटम कार्बन। फैंटम का मतलब समझते हो? फैंटम एटम बोलते हैं इसको। फैंटम का मतलब समझते हो? नहीं सर। भूत जो ऐसा नकली है। हाँ वही झूठ, जो नहीं होकर भी है उसको फैंटम बोलते हैं, या होकर भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एटम अपन ने सिर्फ बॉन्डिंग रियलाइज करने के लिए बनाया है। यहां पर समझना, यहाँ पे ये कार्बन तो सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, इसीलिए इस वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस है, इस वाले को सेकंड प्रेफरेंस है। समझ में आ गया? हाँ सर समझा। सर एक बार वापस से बताओ ना। अरे वापिस आ ही रहा है, चिंता मत कर, अगला एग्जांपल देख, अगला एक और देखते हैं। सर वो ऊपर वाले इसमें वो 3 कार्बन और 2, फिर इसमें 1 हाइड्रोजन, इसलिए आपने इसको रिजेक्ट किया ना ऊपर वाले को। बिल्कुल सही जवाब, तभी तो पहले वो वाला करवाया था, उसके बाद ये वाला करवाया है। सर तो फिर लास्ट केस जो आपने कराया था, फिर उसमें भी ये मेथड यूज कर सकते थे ना हम, जो आपने करना चाहिए था, पर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन पे खत्म हो जाती कहानी। ये लो, और ये लो, वो वाला केस समझा? दिख रहा है नीचे वाला, आखिरी वाला, ये वाला वापस आ जाएगा, समझ, ये वाला समझ रहा है? हाँ सर। चलिए अब इसके साइकिल में चलता रहेगा क्या वो फैंटम कार्बन? नहीं, साइकिल में नहीं चलेगा, इसीलिए वो वाला केस समझना जरूरी है, और उसी में अपन वापस से एक बार कवर कर लेंगे। चलिए ऊपर वाले का रियलाइजेशन बनाते हैं। सी, ये वाला कार्बन है फर्स्ट, ये वाला कार्बन है सेकंड, तो ये आ गया सी, ये आ गया सी फर्स्ट, इस सी फर्स्ट पर 1 हाइड्रोजन और 2 सी सेकंड, ठीक है। इस 2 सी सेकंड के ऊपर 2 हाइड्रोजन और 1 सी, और 2 सी फर्स्ट है तो 1 सी फर्स्ट तो पीछे हो गया और 1 सी फर्स्ट आगे हो गया, फिर सी सेकंड के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 2 सी फर्स्ट है, 1 सी फर्स्ट पीछे हो गया, 1 सी फर्स्ट आगे हो गया। अब ये है फैंटम एटम, दोनों फैंटम, और यहां पे यदि इनको कंपेयर करोगे तो ये वाला दोनों में सेम है, ये वाला CH2 सेम है, CH2 सेम है, उसके बाद ये CH3 है
और ये भी आगे C है, पर ये रियल एटम्स है। और ये फैंटम एटम। अब इसके बाद अपन वापस कुछ नहीं बना सकते। तो और इस केस के अंदर व्हेन एवरीथिंग एल्स इज आइडेंटिकल देन रियल हैज मोर प्रेफरेंस। देन फैंटम। समझ में आ गया? हाँ सर, अभी समझा। सर आपने नोट्स में R इज ग्रेटर देन हाँ S सर। लिखा। R इज ग्रेटर देन S आएगा आगे, अभी वो आया नहीं है, वो अभी वो अपन पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद। अच्छा वो सर एक डाउट है फैंटम पूछो। हाँ बोलो ना। सर ये किसने निकाला? सर जो आप कान, बाद में जो इनगोल्ड स्टार एंड ट्रिलॉग ने। क्यों निकाला? फैंटम जैसे- कार्बन एक बार एक्सप्लेन करो ना सर। नेटवर्क बहुत पुअर चल रहा था, पूरा अड़क 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 अड़क, कुछ समझ भी नहीं आया। फैंटम एटम है, देखो इस वाले कार्बन ने, ये पीछे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। इसके बाद ये 2 कार्बन, ये 2 बॉन्ड बने, तो ये रियल कार्बन है अभी भी। इसने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ये भी रियल एटम है। समस्या क्या हुई, आपने इस वाले को वापस से आगे बनाया, ये तो पीछे ही खत्म हो गया था ना, पर आपने जब इसको आगे वापस से बनाया, इसको आपने नाम दिया फैंटम एटम, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपने केवल विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है। सर पर उसका पर्पस क्या हुआ? फैंटम कार्बन बनाने का पर्पस क्या था? फैंटम कार्बन बोलने का पर्पस ये है कि वो नहीं है फिर भी है, तो उसको फैंटम बोला है। किताबें भी फैंटम लिखते, तो हमने भी फैंटम लिखा। बनाया क्यों? जिससे कि कंपैरिजन, तो एक रियलिस्टिक कंपैरिजन तो हो, वरना रियलिस्टिक कंपैरिजन ही नहीं होगा। सर वो आपने रियल जितने रियल स्टार वाले कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन फैंटम किसको हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो हम उसका कुछ करते नहीं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैंटम के बाद, क्योंकि इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। सर वो लास्ट वाला जो आपने एग्जांपल बताया ऊपर वाला, उसमें फैंटम किसको हाइड्रोजन है लेकिन रियल किसको हाइड्रोजन है, तो हम मतलब वो लास्ट में जो फैंटम 1 आता है, तो उसके हाँ। आगे नहीं जा सकते? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। समझा सर। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर 1 मिनट ना, मेरा हुआ ही नहीं डाउन। सर इसका फोटो भेज देना ना ग्रुप पे। अब भेज दूं। हाँ सर। सर बोलना। थैंक यू सर। सर आपने जो वो स्टार वाले और बाद में जो वो बॉक्स वाले कार्बन्स बनाए हैं, नहीं बॉक्स वाले नहीं, वो जितने भी स्टार वाले हैं, वो मतलब वो सेम ही कार्बन है ना? हमने सिर्फ उसको 2 बार दिखाया है, या फिर वो 2 अलग कार्बन? कॉपी कर, आराम से घर में बैठ के सोचना, फिर बात करें। सर लास्ट एग्जांपल भी एक बार कर देंगे प्लीज। एक आराम से चिल मार, घर पे बैठ के देखना इसको, पहले नोट्स कॉपी करो, फिर घर पे बैठ के देखना, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, अपने आप समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं ट्यूसडे को आके पढ़ाऊंगा वापस, टेंशन नहीं ले। सर ये सर, लास्ट वाला एक केस हो कर लो ना सर, जो ट्यूसडे को लो ना सर, फिर से लास्ट वाला फैंटम वाला। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, यदि सर अभी नहीं रिकॉर्डिंग हो- को बहुत टाइम लगेगा ना। अरे केवल इतना सा पार्ट देख लेना यार, मैं अपलोड मारता हूँ अभी। YouTube पे upload कर दो। हाँ अभी YouTube अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर। डाउनलोड करके देख लीजिए। सर बोलो। सर इसका एक होमवर्क दे दो ना। अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, पहले कॉपी करो, मेरी फिर से क्लास है इसलिए। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर थोड़ा साइड हटो ना, फोटो खींच लेते हैं। सर आप व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन भेज देना सर बाद में। जाओ, अभी हो गया, मैं तुमको फोटो भेज रहा हूँ इसका, फिर बाद में बात करेंगे। टाटा।